कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। सीए कॉर्नर चैनल पे सीए चिराग आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो जीएसटी 2.0, जो अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.0 में जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली टैक्स रेट में जो चेंजेस किए हैं उसका डिटेल में डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये सेशन जो है उसमें इनिशियल 5-10 मिनट्स जो है वो टैली में किस तरह से ये इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, कहाँ पर कौन सा सेटिंग अवेलेबल है, उसके बारे में देखेंगे। एंड उसके बाद इन जनरल गवर्नमेंट ने कौन कौन से चेंजेस बिजनेसेस के लिए लेके आए हैं वो हम डिटेल में आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ये टैक्स रेट 5 एंड 18 और 43 कर दिए। उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे भी चेंजेस है। सबसे पहला और बड़ा चेंज तो है ही है कि रिड्यूस टैक्स रेट और जीएसटी रेट, वो जो है वो तो है। सिंप्लीफाई जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, वो जिस तरह से अभी 5 स्लैब हुआ करते थे पहले अपना, ये 12 एंड 18 जो है वो अभी टैक्स रेट नहीं बचे हैं आफ्टर 22 सितंबर। तो अभी यहाँ पर जो टैक्स, जो रिफंड है उसको भी सिंप्लीफाई करने की बात की हुई है। साथ ही साथ में अमेंडमेंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं पोस्ट इनवॉइस उसमें कैसे होगा। जीएसटी के लिए अलग बॉडी एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई है, उसके बारे में भी देखेंगे। डिस्काउंट पोस्ट इनवॉइसिस अगर कर रहे हैं तो कैसे हैंडल किया जा सकता है। ये सारी चीजें भी जो अपना 56 ये जीएसटी का काउंसिल का मीटिंग हुआ उसके बाद जो अनाउंस हुआ उसमें से जो डिटेल अपन को बताई है वो सारी डिटेल्स हम लेटर पार्ट में देखने वाले हैं। अगर ये जो पर्टिकुलर चीज है आप नॉलेज सेशन देखना चाहते हैं, टैली में आपने चेंज ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो टैली में कहाँ पर कौन सा जीएसटी का रेट देख सकते हैं, इनवॉइस में जीएसटी का रेट कहाँ से टैली पिक कर रहा है वो भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। अगर आपने ऑलरेडी टैली के यूजर नहीं है और ये सेशन देख रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पर अपने वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में सीधा स्किप करके ये जो पर्टिकुलर मीटिंग का समरी वाला पार्ट है यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। तो टैक्स रेट सेटअप जो है वो टैली में किस तरह से हो सकता है, तो सबसे पहले आपको गो टू पे जाना है टैक्स रेट को सेट करने के लिए, और टैक्स रेट सेटअप या जीएसटी टैक्स रेट ऐसा कुछ आपको लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, उसमें से सबसे पहले स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है। हम टैली में भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये आएगा। और उसके बाद अपन को सिंगल और मल्टीपल जितने भी स्टॉक आइटम्स है, सिंगल और मल्टीपल जितने भी स्टॉक आइटम्स है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, ये 12% वाले हैं, उसको लेट से 5% में मूव किया है तो ये 3 आइटम को सिलेक्ट करके डायरेक्टली 5% सिलेक्ट कर सकते हैं। 18% वाले सारे आइटम हमको बाय डिफॉल्ट उसको 12% या जो भी स्लैब है उसमें लेके जाना है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट ऑल नेसेसरी स्टॉक आइटम्स। आप कैसे मल्टीपल आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके कीबोर्ड के स्पेस को क्लिक करके आप एक एक करके मल्टीपल आइटम्स सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर चेंजेस करना है। उसके बाद आपको ऑल्ट एस प्रेस करना है टू अपडेट जीएसटी डिटेल्स। जैसे ही ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो इस तरह से एक आपको पॉपअप बॉक्स दिखेगा जहां पर एचएसएन डिटेल भी यस रहेगा, नीचे का डिटेल भी यस रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि एचएसएन एसएससी डिटेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो इसको 100% नो कर दीजिए। आप गलती से इसको चेंज ना कर दे उसके लिए सबसे पहला पार्ट होगा एचएसएन एसएससी डिटेल्स को नो किया जाए। और उसके बाद स्पेसिफाई डिटेल्स अंडर जीएसटी रेट्स, ये अंडर जीएसटी रेट्स का है, वहां पर डिटेल आपको स्पेसिफाई करना है। और उसके बाद इफेक्टिव डेट आपको सिलेक्ट करना है। ये स्टेप पे जैसे ही आप एंटर करोगे तो टैली पूछेगा कि कौन से इफेक्टिव डेट से ये आपको एप्लीकेबल करना है, तो 22 सितंबर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और ये जो है वो हम सेम चीजें और भी चीजों के लिए कर सकते हैं, बट बिफोर दैट वी विल
मूव टू टेली स्क्रीन एंड चेक दिस ऑप्शन कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि गो टू बटन पे क्लिक करना है। गो टू पे क्लिक करने के बाद जीएसटी रेट सेटअप या ऐसा कुछ आपको टाइप करना है। तो जीएसटी रेट सेटअप का पर्टिकुलर ऑप्शन गो टू जो है वो पहले का गूगल है, वो फिल्टर करके दे देगा। आपको कहीं पर नेविगेट करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने गो टू बटन पे क्लिक किया और उसके बाद रेट सेटअप सिर्फ लिखेंगे तो भी रेट रेट लिखने पर भी रेट सेटअप ओपन हो जाएगा या मिल जाएगा। उस पे एंटर क्लिक किया और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टॉक आइटम पे चेंज करेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अपन को चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पर अपन को चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। वो चारों के चारों ऑप्शंस कौन कौन से हैं? तो ग्रुप है, लेजर है, स्टॉक आइटम है और स्टॉक ग्रुप है। ये सारे के सारे आइटम्स में जीएसटी का रेट होता है, वहां पर रेट चेंज किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर जीएसटी का रेट सेट किया है। मैं चारों ऑप्शन को बारी बारी से आपको समझाने वाला हूँ। वी विल चेक फर्स्ट ऑप्शन कि लेट्स से इफ यू हैव डिफाइंड स्टॉक आइटम जीएसटी रेट इन स्टॉक आइटम्स। इन दैट सिनारियो स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे सारे स्टॉक आइटम्स जो है मुझे दिख रहे हैं, करीबन 150 से भी ऊपर स्टॉक आइटम्स है। उसका अगर आप देखें तो जीएसटी रेट जो है वो यहाँ पर ये कॉलम में दिखता है। यहाँ पर ये कॉलम में जीएसटी का रेट अपन को दिखता है और यहीं पर अपन को यहीं पर अपन को जीएसटी का रेट जो है वो आइटम वाइज चेंज करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो आइटम है 5% से 18 से 5% पे पहुंच चुके हैं वो सारे आइटम सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कौन से बटन से हम मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्लीज वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सारे आइटम्स 18% से 5% पे गए हैं लेट से, तो या 12% पे गए हैं। तो मैं ये सारे आइटम्स जो हैं 9-10 आइटम सिलेक्ट कर लिए। अभी सारे आइटम का जीएसटी रेट एक साथ चेंज करने के लिए आप ऑल्ट एस या अपडेट जीएसटी डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है एचएसएन डिटेल्स, उसको नो कंपलसरी करना है। बिना गलती किए नो कर दिया। यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी रेट्स को यस करके यहाँ पर अगर आप यहीं से जीएसटी का रेट पिक कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप नहीं रखना है, आपको स्पेसिफाई डिटेल्स हियर सिलेक्ट कर लेना है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब भी हम स्पेसिफाई डिटेल्स हियर सिलेक्ट करते हैं उसका अर्थ ये होता है कि टैली यही वाला रेट सबसे पहले पिक करेगा। टैली कहाँ से रेट कैसे पिक करता है ये भी हम लेटर ऑन देखेंगे। ये सारे सारे ऑप्शन है जहां से टैली आपका जीएसटी रेट सिलेक्ट कर सकता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे यूजर या टैली के जो अकाउंटेंट है वो पूछते हैं कि मैंने तो रेट आइटम में 18% सेट किया है, ये वाउचर में क्यों 12% पिक कर रहा है? तो वो भी हम देखने वाले हैं कि कहाँ से आपको सेट करना है। तो ये उसी का रीजन है कि स्पेसिफाई डिटेल शेयर कर लिया तो फिर वो यही वाला रेट सिलेक्ट करेगा। और टैक्सेबल करके इसको हम 12% करके एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर किया तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इफेक्टिव डेट जो है वो अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव डेट जो है वो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अपन को देना है। तो इफेक्टिव डेट को हम सबसे पहले यहाँ पर देंगे 22 सितंबर 2025 और एंटर करेंगे। न्यू इफेक्टिव डेट 22 सितंबर 2025 एंटर करेंगे। और ये जो है पर्टिकुलरली डेट जो है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये 22 सितंबर 2025 डिफाइन किया तो इससे पहले वाले जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वहां पर जीएसटी के रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद वाले में ही ट्रांजेक्शन में चेंजेस किया जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था कि आइटम पे किस तरह से जीएसटी को हम चेंज कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और जैसे ही हम चेंज कर देंगे तो ये आइटम्स जो है अगर आप देख पा रहे हैं तो
12 से 5% पे यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे पहले ये जैसे ही 5% किया, जितने भी आइटम सिलेक्ट करके, वो बाय डिफॉल्ट 5% पे इस तरह से जीएसटी रेट में आपको दिखने लगेगा। सेम चीज लेट से आपने स्टॉक ग्रुप लेवल पे मेंटेन किया है। ये स्टॉक ग्रुप है ना, वो बनाना और वो मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारी की सारी आइटम्स, मान लो आपके पास 200 आइटम है, 500 आइटम है या 5000 आइटम है, वो सिनारियो में इंडिविजुअल आइटम का जीएसटी रेट चेंज करना, चेक करना या उसकी डिटेल्स को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट सिनारियो रिकमेंडेड है कि जब भी स्टॉक आइटम ज्यादा हो, स्टॉक ग्रुप आप क्रिएट कर ले। स्टॉक ग्रुप पे अगर चेंज करना हो तो सेम गो टू पे क्लिक करके रेट लिखना है और जीएसटी रेट सेटअप पे क्लिक करके आपको सेम चीज फॉलो करनी है फॉर द स्टॉक ग्रुप एज वेल। तो सिलेक्ट नेसेसरी स्टॉक ग्रुप, फिर ऑल टेस्ट करके जीएसटी डिटेल को अपडेट करें। जैसे ही करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा। सबसे पहले हम एच एस एन एस एस सी नो करेंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल्स में जो चेंजेस है स्टॉक ग्रुप लेवल पे करेंगे। न्यू इफेक्टिव डेट जो है वो सेकंड स्टेप में आएगा, वो हम देंगे। और फिर अपना ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप लेवल पे भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस फिर से एक बार टैली की स्क्रीन पे चलता हूँ, और टैली की स्क्रीन पे हम सबसे पहले वापस से गेटवे ऑफ टैली पे पहुंच रहे हैं। और लेट्स से स्टॉक ग्रुप लेवल पे मुझे चेंजेस करने हो तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले गो टू पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पर रेट टाइप करूंगा और जीएसटी रेट सेटअप ओपन करके स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन इन्वेंट्री के अंडर में जो है उसको एंटर प्रेस करके सिलेक्ट करूंगा। और आप देखोगे तो मेरे में 200 से प्लस आइटम थे, पर स्टॉक ग्रुप देखोगे तो स्टॉक ग्रुप कितने हैं, ओनली 20। तो यहाँ पर शैम्पू जो है वो 28 से 18 पे गया है। फिर दूसरा 18 पे कौन सी चीज है, डिओड्रेंट भी 18 पे गया है। तो ये सारे सारे जो चेंजेस हैं वो मेरे बिजनेस पर, ये 40% पे गया है टोबैको, तो मैं उसको नहीं सिलेक्ट करूंगा। उस तरह से आपको आपके जितने भी रिलेवेंट स्टॉक ग्रुप है उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर अपडेट जीएसटी डिटेल्स, ये अपडेट जीएसटी डिटेल्स कहाँ पर है, तो ऑल्ट एस प्रेस करें या फिर ये राइट हैंड साइड बटन बार पे मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपडेट जीएसटी डिटेल्स ऑल्ट एस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद एचएसएन डिटेल्स को नो करेंगे और उसके बाद यस करके स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करके टैक्सेबल करके यहाँ पर 12% करके न्यू इफेक्टिव डेट 26 न्यू इफेक्टिव डेट में 22 सितंबर 2025 करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो भी आपका सेव हो जाएगा स्टॉक ग्रुप लेवल पे। स्टॉक ग्रुप पे अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो वो भी आप कर पाओगे। उसके बाद जैसे ही चेंज करेंगे तो स्टॉक ग्रुप आपकी, जैसे चॉकलेट्स है तो वो 5% पे दिखेगा, कंडेंस मिल्क है वो 5% पे दिखेगा। और उसके अंडर, चॉकलेट्स के अंडर जितनी भी चॉकलेट होगी, फरेरो, कैडबरी, मान लो इस चॉकलेट ग्रुप के अंदर 50 आइटम थी तो 50 के 50 आइटम में 5% ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ये अगर आपने स्टॉक ग्रुप लेवल पे टैक्स को मैनेज कर रहे हैं। वो यहाँ पर एक चीज मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा, पहला ऑप्शन स्टॉक आइटम दिखाया, अगर आप स्टॉक आइटम लेवल पे मैनेज कर रहे हो ना तो सेकंड ऑप्शन पे आपको नहीं आना है, यहीं पर आपका काम हो जाएगा। अगर आप स्टॉक ग्रुप भी मैनेज कर रहे हो तो सेकंड ऑप्शन पे आप आओ। स्टॉक ग्रुप को आप कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैंने यहाँ पर दिखाया, उसके हिसाब से सेकंड ऑप्शन आप चेंज करो तो इजी रहेगा आपके लिए। तीसरा अगर हम देखें तो ये यहाँ पर अ, आप स्टॉक आइटम जो है वो सिलेक्ट स्टॉक आइटम मोर डिटेल्स में जाके हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि पहले कौन सा टैक्स कब था, कितना था, वो डिटेल अपन को पता लग सकती है। जीएसटी रिलेटेड बिफोर डिटेल्स ये थी 12%, आफ्टर डिटेल 5% हो गई। तो
अभी आप सोचोगे कि यार बहुत सारी आइटम में मैंने चेंज कर दिया, पर पहले क्या था वो तो मुझे देखना है। तो वो सिनारियो में आप कहाँ पर जाएंगे, आप गो टू में अल्टर स्टॉक आइटम जो सिलेक्ट किया है उसकी मोर डिटेल्स में जीएसटी रेट हिस्ट्री को आप सिलेक्ट करोगे। तो ये हम अभी टैली में कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ पर जाना है, गो टू ऑल्टर स्टॉक आइटम, फिर सिलेक्ट स्टॉक आइटम और उसमें मोर डिटेल्स। तो अभी टैली पे चलते हैं और यहाँ पर अभी मैं ये दिखा रहा हूँ कि पहले मैंने कोई आइटम सिलेक्ट किया था, उसमें कौन सा जीएसटी का रेट था, तो मैंने चेंज करने के बाद कौन सा हुआ वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो उसके लिए ऑल्टर, तो ऑल्टर जो है वो मास्टर्स के अंडर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर ऑल्टर जो गेटवे ऑफ टैली में थर्ड ऑप्शन है, मास्टर्स के अंदर सेकंड ऑप्शन है ऑल्टर, उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद स्टॉक आइटम पे हम एंटर करेंगे। स्टॉक आइटम में कोई एक आइटम जहां पर चेंजेस हुआ है वो आइटम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मोर डिटेल्स जो है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मोर डिटेल्स जो है इस पे क्लिक करेंगे। तो ये मोर डिटेल्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद आपको जीएसटी रेट हिस्ट्री वो जो है उस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से डाउन एरो से यहाँ पर जीएसटी डिटेल हिस्ट्री एंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो जो रेट रेट जीएसटी के आपने चेंज किए हैं उसकी सारी हिस्ट्री आपको पहले कौन सा था आफ्टर कौन सा है वो डिटेल के साथ आपको देखने मिल जाएगा कि डिटेल 22 सितंबर के बाद ये 5% हो गया है, पहले 12% था। तो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो कभी फ्यूचर में कंफ्यूजन हुआ कि मैंने क्या किया है, चेंज गलत तो नहीं कर दिया है, वो आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं। ये बात आपको नोट डाउन कर लेना है, अगर आप ये इन फ्यूचर कभी भी आपको ये हेल्प कर सकता है। तो रिवाइज प्राइस लिस्ट अगर अपने को देखना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, तो गोटो में क्रिएट में प्राइस लिस्ट जो है उसको मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपने प्राइस लिस्ट पहले बनाया हुआ है तो वो सिनारियो में आप उसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो दूसरा एक ऑप्शन है कि आप एक्सेल सीट की हेल्प से भी आप इसको टैली में आइटम के रेट्स या आइटम की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। एक्सेल इंपोर्ट टैली में बिल्कुल 100% फ्री है। एक्सेल इंपोर्ट का फंक्शन जो है उस पे हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे, जहां पर टैक्स रेट जो है टैली की सैंपल फाइल जो है उसमें आपको मेंशन करना है। और इस तरह से लेट से सारे आइटम है और सारे आइटम में आपने टैक्स रेट जो है या डिस्काउंट लेवल जो है वो मेंशन कर दिया, और वो डिस्काउंट अगर हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो 22 सितंबर डेट दे के तो आपका ये प्राइस लिस्ट है ना वो डायरेक्टली डिस्काउंट के साथ अपडेट हो जाएगा। तो वो करने के लिए अपन को इंपोर्ट टूल का यूज करना पड़ेगा, उसको डिटेल में लेटर ऑन देखेंगे। आपको प्राइस लिस्ट जो है कहाँ से क्रिएट होता है टैली में वो अगर आपको देखना है, तो अगर आपने नहीं क्रिएट किया है तो आप यहाँ पर क्रिएट में जाके प्राइस लिस्ट जो है स्टॉक ग्रुप लेवल या स्टॉक आइटम लेवल पे ऑल आइटम करके क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है वैसे आप यहाँ पर स्टॉक ग्रुप अपना खुद का बना सकते हैं, और उसमें चेंज करना हो तो वो चेंज भी आप ऑल्टर में जाके कर सकते हैं। और इंपोर्ट जो मैंने आपको बताया वो कहाँ पर है, तो इंपोर्ट पे क्लिक करके हम मास्टर या ट्रांजेक्शन, तो लेट से मास्टर को चेंज करना हो तो मास्टर यहाँ पर एक्सएमएल फॉर्मेट में मास्टर डॉट एक्सएमएल फाइल से हम इसको मॉडिफाई विथ न्यू डेटा सिलेक्ट करके आप यहाँ पर बैकअप लेके इसको चेंज कर सकते हैं। तो बैकअप कोई भी काम आप चल टेली के सेटिंग लेवल पे चेंज करने जाओ ना तो सबसे पहला काम करना है बैकअप ले लेना है। तो कभी भी कुछ भी गलती हो जाए तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बैकअप लेके इसको यहाँ पर डायरेक्टली इंपोर्ट किया जा सकता है। और मैं
एक्सेल का मैपिंग टेम्पलेट इंपोर्ट मेनू में मैनेज टेम्पलेट में अवेलेबल है, तो वो कहाँ पर हम देखेंगे? तो एक्सपोर्ट से वो टेम्पलेट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो वो मास्टर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और टाइप ऑफ मास्टर में लेट्स से हम यहाँ पर जो भी चेंजेस करना, जो पर्टिकुलर मास्टर में करना चाह रहे हैं, वो पर्टिकुलर मास्टर को यहाँ पर सिलेक्ट करके स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप लेट से सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करके वो एक्सेल फाइल में जैसे यहाँ पर डेटा दिया हुआ है वैसे डेटा मैन्युअली फीड करके वो डेटा डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट करने पर एक साथ ऑल द आइटम्स जो है उसमें चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी आगे चल के बना के दूंगा। और रिवाइज प्रिपेयर रिवाइज लिस्ट जो है वो किस तरह से हो सकता है, तो इस तरह से आप डिस्काउंट जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही एक्सेल इंपोर्ट करेंगे, मैं फिर से एक बार थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ एक्सेल इंपोर्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले ये पर्टिकुलर लिस्ट जो है वो यहाँ पर दिखेगा। अपन को एक्सेल सीट जो है वो मैंने कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको दिखाया। वो एक्सेल मैपिंग करने के लिए इंपोर्ट मैनेज मैपिंग टेम्पलेट और उसमें क्रिएट मास्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आएंगे और मैपिंग टेम्पलेट जो है वो इस तरह से आपको दिखेगा। उसमें आपको प्राइस लिस्ट रिवीजन जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सेल सीट पे क्लिक करके आपको एक्सेल सीट जो आपने बनाई हुई है उसको मैं सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप प्राइस लिस्ट इंपोर्ट करोगे तो पहले वाला जो था वो इस तरह से दिखेगा और रिवाइज्ड वाला इस तरह से दिखेगा, जहां पर हमने लेट से 1.5% आइटम का रेट या जो भी चेंज किया है डायरेक्टली अपन को मिल सकता है। तो दोस्तों ये स्टॉक आइटम स्टॉक स्टॉक ग्रुप दोनों जगह पर तो चेंज किस तरह से कर सकते हैं वो देखा। अभी क्विकली हम ये भी देख लेते हैं कि हम लेट से लेजर या ग्रुप्स लेवल पे अगर मैनेज किया हुआ है तो उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो लेजर सिलेक्ट करने पर लेट से आपने यहाँ पर कहीं पर जीएसटी का रेट सेट किया है, तो यहाँ से वो पर्टिकुलर लेजर को सिलेक्ट करके सेम ऑप्शन है कि अपडेट जीएसटी डिटेल्स को क्लिक करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, सेम ग्रुप्स लेवल पे अगर आपने किया है तो ग्रुप पे भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चारों लेवल पे जीएसटी हम चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद अगर आपका रेट जो है वो सिलेक्ट करने पर आपको कोई टैली में लेट से आपने सेट किया है टैली में रेट 5%, आपने टैली में रेट सिलेक्ट किया है या फिर ये अपडेट किया 5%, पर जब आप वाउचर एंट्री कर रहे हो तब वो वाउचर में 12% के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट कर रहा हो, तो उसको कैसे रिजॉल्व करे वो स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो उसको उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर के कंपनी पे क्लिक करना है और उसके बाद F11 फीचर्स पे आना है। अगर आप एक ही कंपनी मैनेज कर रहे हैं या एक ही टैक्स रेट है आपका, तो फिर उसके लिए एक ऑप्शन है बहुत ही इजी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपका शो फीचर नो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स जो है राइट इन साइड टैक्सेशन के अंदर दिखेगा, उसको नो को डबल क्लिक करके यस करना है और एंटर प्रेस करना है। आप एक ही आइटम है या एक ही टैक्स रेट वाले आइटम्स है, 5% वाले ही आइटम में यूज कर रहा हूँ और उसी पे काम कर रहा हूँ, तो सिंपली जीएसटी सिंप्लीफाई डिटेल स्पेसिफाई डिटेल हियर क्लिक करेंगे और जीएसटी रेट न्यू इफेक्टिव डेट 22 सितंबर करके आप यहाँ पर 5% अगर डिफाइन कर देंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे कंपनी लेवल पे जो मैं बता रहा हूँ उसको भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी एक ही टैक्स रेट कंपनी का हो तब। पर अगर अलग अलग टैक्स रेट है और उसमें आपको मैंने जो बताए वो स्टेप फॉलो करने हैं। अभी मैंने आपको ये बात बताई कि मैंने डिटेल तो डाल दी, उसके बाद भी टैक्स की वैल्यू जो है वो गलत कैलकुलेट हो रही है, तो वो सिनारियो में आपको ये चेक करना है
कि टैली जो है वो रेट कहाँ से पिक कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पर्टिकुलर जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स में मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, शो मोर करेंगे। यहाँ पर जीएसटी टैक्स रेट रिलेटेड डिटेल्स अगर आपको नहीं दिख रही है तो आपको नीचे F12 बटन जो है उस पे क्लिक करना है। F12 कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेट सोर्स ऑफ जीएसटी डिटेल्स इन ट्रांजेक्शन, ये ऑप्शन जो है उसको आपको देखना है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में सेट सोर्स ऑफ जीएसटी रेट डिटेल्स इन ट्रांजेक्शन, इसको यस करना है। हम इसको यस करने पर क्या दिखता है वो देख रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको क्विकली यस करूंगा। एंटर 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 प्रेस करते हुए मैं पर्टिकुलर ये स्क्रीन को भी एंटर 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 करते हुए इसको मैं सेव कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करके वापस से पर्टिकुलर ये स्क्रीन पे ये सेट अल्टर जीएसटी पे एंटर करता हूँ और फिर आपको मोर डिटेल्स में चलते हैं और शो मोर करेंगे तो सोर्स वाला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर अपन को सोर्स वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक बार यहाँ पर एंटर करके देखते हैं। हाँ, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पर दिखेगा, उसको एक बार एंटर 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 करके यहाँ पर आते हैं और जैसे ही यहाँ पर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में सोर्स ऑफ जीएसटी रेट डिटेल्स आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। क्या होगा, जैसे ही हमने F12 में वो कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया ना, उसके बाद ये आपको नया ऑप्शन एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन वाला सोर्स ऑफ जीएसटी रेट ट्रांजेक्शन अनेबल हो जाएगा। आपको ये ऑप्शन पे आना है और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो टैली ये पर्टिकुलर जो फ्लो है उसको फॉलो कर रहा है। आप स्टॉक आइटम, अगर आपने स्टॉक आइटम में डिटेल मैनेज की है ना, तो आप लेजर की जगह स्टॉक आइटम नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। और लेजर में मैनेज की है तो पहला वाला ऑप्शन लेना है। उसमें भी जब भी स्टॉक आइटम में कोई रेट डिफाइन किया है तो उसको पिक करता है। स्टॉक आइटम में रेट नहीं पिक किया तो स्टॉक ग्रुप पे करेगा। स्टॉक ग्रुप पे नहीं किया तो लेजर, लेजर पे नहीं किया तो ग्रुप, और ग्रुप पे नहीं किया तो कंपनी। ये वाली हायरार्की फॉलो टैली करेगा। वो अगर अपने को ध्यान रखना है कि मान लो लेजर हमने स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप पे नहीं किया है पर कंपनी लेवल पे 5% किया, तो पर फिर भी 12% क्यों लिया है, क्योंकि लेजर लेवल पे 12% मैंने डिफाइन किया हुआ था। तो कोई भी जगह पर जहां पर सबसे पहला टैक्स रेट डिफाइन होगा ये हायरार्की में, वो वाला टैली रेट पिक करेगा। तो आप लेजर पे यूज कर रहे हैं या स्टॉक आइटम पे यूज कर रहे हैं, वो आपके हिसाब से आपको ऑप्शन, मैं स्टॉक आइटम पे कर रहा हूँ तो उसको सिलेक्ट करके एंटर करके यहाँ पर उसको न्यू इफेक्टिव डेट दे के सेव कर सकता हूँ। तो ये चीज को भी अपन को समझना जरूरी था, तो इसीलिए मैंने आपको समझाया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जीएसटी में बाकी कौन से चेंजेस है। यहाँ पर जीएसटी जो है अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.0 में रिलीफ एंड कंप्लायंस फ्रंट पे कौन से चेंजेस है उसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो 56 जो जीएसटी काउंसिल हुई, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है उनके अंडर में, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं। यहाँ पर पहला डिसीजन जो है 22 सितंबर से स्टार्ट होने वाला था, वो था रिडक्शन ऑफ जीएसटी टैक्स रेट। तो वो वाला ऑप्शन हमने देख लिया है कि वो कैसे हो रहा है। अभी हम दूसरा ऑप्शन है प्रोविजनल जीएसटी रिफंड कैसे होगा, तो वो 1 नवंबर से आएगा, उसको देखेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अभी ये बहुत बड़ा चेंज है। 1 नवंबर से अपन को गवर्नमेंट दे रहा है कि लेट से हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और अपना ट्रांजेक्शन मंथली 2.5 लाख से कम का है, या फिर बी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो सिनारियो में प्लेस ऑफ सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। 3 दिन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपली कंप्लीट कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन को देखेंगे। अमेंडमेंट टू प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, इसमें अब बहुत सारी कंपनीज को बेनिफिट होगा, वो भी गवर्नमेंट लेके आया है। क्लैरिफिकेशन ऑन डिस्काउंट गारंटीड पोस्ट इनवॉइस, ये वाला ऑप्शन जो है उसको भी हम देखने वाले हैं। फिर वैल्यूएशन ऑफ पैन मसाला, उसमें चेंज हुआ है, अगर वो कैसे क्या हुआ है उसको देखेंगे।
और लॉन्च ऑफ ये पर्टिकुलर एपेलेट ट्रिब्यूनल को बनाया है गवर्नमेंट ने, जीएसटी 80 एपेलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो क्या है उसको भी देखेंगे। और ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज थी वो यहाँ पर लिंक में है। मैंने दोस्तों आपके लिए ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये डिटेल प्रेस को रिलीज को देखने के लिए आप कर सकते हैं यूज। यहाँ पर आप मान लो टोबैको के कस्टमर है या टूथपेस्ट की आइटम आप बेच रहे हैं, तो आप टूथ लिख के पीडीएफ में सर्च करोगे तो वो आइटम आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो वो कहाँ पर है, तो ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट की, ये जो अपनी मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ उसके बारे में है। मान लो आपको कुछ भी रेट चेंज क्या हुआ वो ऑफिशियल रिलीज की पीडीएफ नोट में देखना हो, तो आप इस तरह से, मैंने जैसे आपको बताया, टूथ लिख के आप एंटर करोगे तो टूथपेस्ट, डेंटल फ्लो, टूथ पाउडर, ये में एंटर 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 करते हुए आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले रिडक्शन कहाँ पर कितना हुआ। तो टूथपेस्ट में पहले 18% हुआ करता था या 12% हुआ करता था, उसको गवर्नमेंट ने चेंज करके 5% पे ला दिया है। तो आप इस तरह से अपनी आइटम्स को भी ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है उसमें जाके वेरीफाई करिए, क्योंकि अगर आपके टैक्स कंसल्टेंट या सीए आपको हेल्प कर रहे हैं, वेल एंड गुड, तो उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। अगर आप खुद से चीजों को मैनेज कर रहे हैं तो प्रेस रिलीज में जाके आप अपनी आइटम जो भी है उसको सिलेक्ट करके एंटर करके उसका रेट में यहाँ पर कितना चेंज हुआ है वो वैलिडेट करिए, क्योंकि ऑनलाइन साइट्स पर बहुत जगह पर एरर होने के चांसेस है। अपने कंप्लायंस को खुद ही मैनेज करना जरूरी है। तो ये इस तरह से आप चेक कर पाओगे, और ये प्रेस रिलीज की पीडीएफ की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहला रेट रिडक्शन जो हमने देखा, वो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेशनलाइज किया है एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट्स को। और उसमें 18 एंड 28% जो है वो जो पहले हुआ करते थे, 5, 12, 18 एंड 28, उसको अब हम सभी के बेनिफिट के लिए सिंप्लीफाई करके 5 एंड 18 दो ही रेट रखे हैं, जिसमें मेरिट रेट एसेंशियल फूड आइटम और जो अपनी बहुत ही एसेंशियल आइटम है 5% पे है, और स्टैंडर्ड रेट जो इलेक्ट्रिक आइटम्स है या फिर अपनी बहुत सारी दूसरी चीजें हैं वो 18% पे हैं। जबकि डीमेरिट गुड जो लग्जरी या फिर अपना टोबैको या वो सब हुआ उसको 40% पे लेके गए हैं। तो ओल्ड वर्सेस न्यू कंपैरिजन जो है वो भी हम टेली सॉल्यूशन की साइट पे जाके भी देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको जो लिंक में जो पीडीएफ दिया हुआ है वो पीडीएफ में आप सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोविजनल रिफंड अभी ये चेंज हो रहा है, मान लो मेरी आइटम 28% पे थी या फिर मेरी आइटम जो है वो 18% पे थी, अभी वो कम होके 5% या 18% पे पहुंच गई है, तो मुझे तो जीएसटी का रिफंड चाहिए, या फिर मेरा जीएसटी जो मैंने परचेस करते टाइम पे इनपुट जीएसटी जो दिया हुआ है या आईटीसी जो मेरा है उसका तो मुझे लॉस होगा। अगर मेरा 5% वाला प्रोडक्ट 0% पे चला गया तो फिर मैं जीएसटी का अभी क्या करूंगा या टैक्स क्रेडिट का क्या करूंगा। तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोविजनल रिफंड का ये मैकेनिज्म बनाया है, और जो प्रोविजनल जीएसटी रिफंड्स जो है वो ऑपरेशनल कब से होगा, 1 नवंबर 2025 से होगा। 90% रिफंड आपको मिल जाएगा इन दैट सिनारियो कि आपकी प्रोडक्ट पहले 5 या 12% से 0% पे मूव हुई है, तो 90% आपका। बाकी अगर आपका मान लो कि कैश फ्लो जो है वो भी इससे बेनिफिट होगा, और रेट का जो है वो भी रिमूव यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट वाला लो वैल्यू एक्सपोर्ट का रिफंड जो है वो 1,000 की लिमिट को भी रिमूव कर दिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो गवर्नमेंट अपन को हेल्प करके देने वाली है। रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो जो मैंने आपको बताया था कि बी टू बी सप्लाईज जहां पर
आपका 2.5 लाख से कम का ट्रांजैक्शन टर्नओवर है और वो सेल्फ असेस है, इन दैट सिनेरियो आप कुछ भी हो, मान लो आप लोकल बेच रहे हैं या फिर आप अपने इंटर स्टेट बेच रहे हैं, दूसरे राज्यों में मटेरियल बेच रहे हैं, आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी है, वो सिनारियो में आप लो रिस्क बिजनेस करके अप्लाई कर सकते हो। स्कीम 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड विद इन 3 वर्किंग डेज। ये सबसे बड़ी चेंज है कि कंप्लायंस फ्रंट पे आपको इजी हो जाएगा। अलो वॉलेंटरी ऑप्ट इन एंड विड्रॉल एंड एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 96% ऑफ न्यू एप्लीकेंट्स। जो नए जीएसटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो स्मॉल स्केल ई कॉमर्स सप्लायर है, उनको स्टेट वाइज जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मैनेज करना जरूरी था, वो अभी नहीं रहेगा इसके बाद। अमेंडमेंट टू प्लेस ऑफ सप्लाई, ये क्या है? तो दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरमीडिएटरीज, मतलब जहां पर कंसल्टेंट्स है, बीपीओस है, एजेंट्स है, और जिनको इंटरमीडियरी सर्विसेज बोला जाता है या खुद कर रहे हैं, तो वो सिनारियो में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। यहाँ पर इंटरनेशनली मान लो आप मटेरियल दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, आप इंटरमीडियरी हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो है रिसिपिएंट वाला आएगा, और सर्विस विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपोर्ट। और यहाँ पर जीरो रेटेड जीएसटी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ आईटीसी आपको मिलेगा। लोअर कॉस्ट ऑफ फॉरेन क्लाइंट्स, यहाँ पर मेन रीजन क्या है कि अपना बिजनेस या अपना इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कॉम्पिटिटिव रहेगा इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट्स में। तो ये अमेंडमेंट है, ये टू इनेक्टेड, अभी उसकी ऑफिशियल डेट जो है वो आना बाकी है। जैसे ये आएगी तो दिस विल बी वन ऑफ द मेजर चेंज विच वुड बी हेल्पफुल टू मैनी इंडियन बिजनेसेस। अभी डिस्काउंट ग्रांटेड पोस्ट इनवॉइस, यहाँ पर क्लेरिफिकेशन जो है उसमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि लिंकिंग टू स्पेसिफिकली रिलेवेंट इनवॉइसेस मैंडेटरी था, और अभी क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्काउंट जो है वो बाद में हो या कभी भी हो, वो लिंकिंग जो है उसको रिमूव कर दिया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो क्या करेगा, लोअर द कंप्लायंस बर्डन, और पोस्ट सेल डिस्काउंट में जो है वो क्रेडिट नोट के थ्रू ही होना चाहिए, और बायर मस्ट रिवर्स आईटीसी व्हेन डिस्काउंट इज पास्ड बाय क्रेडिट नोट। यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है। स्ट्रीमलाइन पोस्ट सेल्स डिस्काउंट प्रोसेस, इसको इसका भी अभी इम्प्लीमेंटेशन डेट येट टू अनाउंस है। उसके बाद पान मसाला और अदर जो डीमेरिट गुड्स बोलते हैं, उसमें यहाँ पर रिटेल सेल प्राइस इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लिया जाएगा। ये बड़ा चेंज है। तो पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, ये सारी चीजों पर एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट और ट्रांजैक्शन बेस्ड वैल्यू विल बी कंटिन्यू करंटली। पर कब से ये आएगा तो उसकी डेट अपन को पता चलेगी, और इम्प्लीमेंटेशन डेट फॉर विल बी अनाउंस। वो अनाउंस होने के बाद आपको क्या करना होगा, आरएसपी रिटेल सेल्स प्राइस पे जीएसटी जो है वो लेविट होगा। लॉन्च ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पर एक अलग बॉडी एस्टेब्लिश की गई है जीएसटी ईटी की, जिसमें सिंगल एपेलेट बॉडी जो है एपेक्स बॉडी कहलाएगी। किसको लेके? तो जो अपने जीएसटी के जितने भी नेशन वाइड कोई भी स्टेक लिटिगेशंस है या फिर डिस्प्यूट्स है जीएसटी के, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। और ये अपेलेट बॉडी बॉडी जो है वो 20 सितंबर से आ जाएगी। केस हियरिंग दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, और ब्लैक बैकलॉग मस्ट बी फाइल बाय 30 जून। आपका कोई हो तो आप इस तरह से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से ये पर्टिकुलर नेशनल अपेलेट बॉडी जो है वहां से रिजोल्यूशन दे सकते हैं। तो आपको अभी मान लो कि ये गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए, तो आपको क्या आपके आइटम के रेट में कैसे चेंज करना है, या फिर अनसोल्ड स्टॉक रहेगा उस पे क्या किया जाए? तो जो भी ये एप्लीकेबल है वो आपको
एप्लीकेबल ओनली टू अनसोल्ड स्टॉक्स, जो बिके नहीं है वहीं पर है। मैन्युफैक्चरर, पैकर एंड इंपोर्टर अंटिल 31 दिसंबर और अंटिल द स्टॉक इज एग्जॉस्टिव। यहाँ पर गवर्नमेंट टेंटेटिव डेट बोल रही है कि 31 दिसंबर तक अनसोल्ड स्टॉक जो है उसको क्लियर कर लो। अगर वो नहीं होता है तो स्टॉक एग्जस्ट होता है तब तक, बट ये तारीख तक आपको ये सारे चेंजेस कर लेने हैं। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि रिवाइज प्राइस में बी प्रिंटेड और स्टिकर्ड। यहाँ पर आप ओरिजिनल एमआरपी पहले हुआ करती थी रेट चेंज के साथ, वो भी दिखनी चाहिए और आपका स्टिकर भी दिखना चाहिए। ऐसे आप आइटम पे रेट चेंज हुआ वो आप कर सकते हैं। ओरिजिनल प्राइस मस्ट बी रिमेन विजिबल। आप स्टिकर या प्रिंट करके उसको चेंज करो, पर ओरिजिनल प्राइस मस्ट बी विजिबल। एमआरपी कैन चेंज ओनली विद जीएसटी। आपको ऐसा नहीं है कि जीएसटी का प्राइस चेंज हो गया तो आप आइटम का प्राइस बढ़ा के आप 5 रुपए की चीज जो अभी 4 रुपए में होने वाली है उसको 5 ही रखे, वैसा नहीं कर सकते हैं। मिनिमम 2 एड्स इन न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड, जो बड़े बिजनेसेस है उनको, उनके लिए है। एग्जिस्टिंग पैकेजिंग मटेरियल अलाउड टिल 30 दिसंबर। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लेटर अनाउंस किया है जिसमें ये डिटेल्स मेंशन की हुई है, जो मैंने पीडीएफ है उसमें से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो ये टेली प्राइम 2.0 या टेली अगर आप यूज कर रहे हैं तो जैसे हमने बताया कि बल्क अपडेट का ऑप्शन है, रिवाइज प्राइस लिस्ट है, आउटस्टैंडिंग या रिकनसाइल आईटीसी, ये सारे ऑप्शंस भी अपने आप बिजनेस में यूज कर सकते हैं। और टैली अगर यूज कर रहे हैं तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। टैली में लेटेस्ट रिलीज में 2.0 स्मूथली माइग्रेट कैसे हो सकता है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो कौन कौन से? तो जीएसटी रेट सेटअप जो हमने देखा वो, दूसरा एक्सेल इंपोर्ट है, आईटीसी रिकंसिलिएशन इन आईएमएस, तीसरा व्हाट्सएप के थ्रू आप कस्टमर को डिटेल भेज सकते हैं, स्टॉकेजिंग रिपोर्ट आपका यूज कर सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि जीएसटी का रेट या एचएसएन का डिटेल एज पर योर बिजनेस नीड्स 6 लेवल पे स्ट्रक्चर है। तो वाउचर, लेजर, लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और कंपनी। जो अगर लेजर लेवल पे हमने लिया है तो ये फॉलो आएगा। आइटम वाला हायरार्की मैंने आपको दिखाया था, तो वो हायरार्की फॉलो करता है और इस हिसाब से वो सिलेक्ट करता है। तो प्रायोरिटी जो है वो सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट होते हुए ऊपर तक आएगी। तो इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ओवररिडन हो सकते हैं, और इस तरह से आप स्टॉक ग्रुप जो है वो 5% या 12% पे डिफाइन करके आप ये हायरार्की को चेंज करके डायरेक्टली टैली में रेट मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो जीएसटी का पूरा सेशन जो है आपके लिए, आई होप ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई हो या वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल सेशंस को देखने के लिए। मैंने टेली प्राइम का कोर्स जो है बेसिक से लेके आपका जीरो से हीरो तक का कोर्स बनाया है और वो 100% फ्री है। तो वो आपको चेक करना हो तो मेरे चैनल पे ये पर्टिकुलरली 2025 वाला कोर्स जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जहां पर मैंने कोर्स जो है ऐसे डिजाइन किया है कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेगा और आप पूरा का पूरा टैली जो है वो इजीली सीख पाएंगे। साथ में आपको टैली एजुकेशन मोड पे विदाउट परचेस किए कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है उसके पीडीएफ, प्रैक्टिस नोट और सेशन के नोट्स भी फ्री ऑफ चार्ज दिए हुए हैं। तो दोस्तों प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करिए। टैली सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स पे जाके आप कोर्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।